नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, अब समय है आपके आकलन का, आपके मूल्यांकन का। तो इसके लिए आपके पास है कक्षा 7 के हिंदी का मूल्यांकन कार्यपत्रक 2। यह पूरा 20 अंक का है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5, 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक हैं एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यह चैप्टर दादी माँ से लिया गया है। और गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अभी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं। 10 प्रश्न दिए गए हैं और 10 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आंसर शीट पर प्रश्नों के उत्तर लिखने। प्रश्न 1 है, ज्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा बुखार। महामारी शब्द का अर्थ है बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी। ममेरा भाई रेखांकित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। तो इसका लिंग बदलेंगे तो ममेरी बहन होगा। बीमारी शब्द का बहुवचन बीमारियां होगा। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुन कर लिखिए। तो मेष महाराज और खिचड़ी। प्रश्न 6, अनुमान शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द को चुन कर लिखिए। तो इसमें अनु उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। नेक्स्ट है, गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ क्या करती थी। तो इसका उत्तर है, गांव में किसी के बीमार पड़ने पर दादी माँ उसके पास पहुंचती, उसका हाथ, माथा, पेट छूकर बीमारियों के नाम और उनका इलाज बताती। उसके बाद दादी माँ को किस बात पर अधिक गुस्सा आता था। तो दादी माँ को दवा में देर होने, मिश्री या शहद खत्म हो जाने, चादर या गिलाफ नहीं बदलने पर गुस्सा आता था। प्रश्न 9 है कि गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व किस प्रकार के कार्यक्रम होते थे। तो उत्तर है कि गांव में विवाह के दिन और उससे पूर्व गांव की औरतों द्वारा गीत गाने के कार्यक्रम होते थे। प्रश्न 10 है कि अब बीमार पड़ने पर लेखक के साथ क्या होता है। तो अब बीमार पड़ने पर लेखक के मेष महाराज अपने मन से खिचड़ी या साबू पकाकर रख जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की असेसमेंट की वर्कशीट और वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।